Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 9 that is waves and energies. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 2 about types of waves. आज हम देखेंगे कि waves की जो different types हैं वो क्या है और किस बेस पे waves को different types में डिवाइड किया गया है. सो उसके लिए SLO देख लेते हैं. Compare the types of waves, mechanical and electromagnetic with daily life examples. Identify water waves and sound waves as mechanical waves and light waves as electromagnetic waves. हमने 2 टाइप्स पढ़नी है वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैकेनिकल वेव्स जो हैं उनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, इसीलिए वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती हैं. सो हम देखेंगे कि इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है. उनमें जो साउंड वेव्स और वाटर वेव्स हैं वो किस तरह से लाई करती हैं इन मैकेनिकल वेव्स, और जो लाइट वेव्स हैं, लाइट की जो वेव्स हैं वो किस तरह से लाई करती हैं इन दी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. हियर इज़ अ पिक्चर. आपको पता है कि सन की सरफेस पे बहुत से रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शन से बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होती है. सो मुझे बताएं कि हम तक हीट और लाइट पहुंचती है लेकिन साउंड नहीं पहुंचता, ऐसा क्यों है? यस, जो हीट और लाइट की वेव्स हैं वो अर्थ तक पहुंचती हैं क्योंकि वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. वो स्पेस से ट्रेवल करके, वैक्यूम में ट्रेवल करके वो हमारी अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती हैं, इसीलिए हमें लाइट भी नज़र आती है और हीट भी फील होती है. लेकिन जो सन की सरफेस पे जो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं आफ्टर डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस, वो हम तक क्यों नहीं पहुंचती? वो हम तक इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, लाइक एयर की ज़रूरत होती है, और एयर जो है वो वैक्यूम में नहीं होती, इसलिए जो साउंड वेव्स हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती और हमारी अर्थ की सरफेस तक नहीं आती. इसलिए हमें सन के सरफेस पे होने वाली न्यूक्लियर जो रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली जो साउंड्स हैं वो हमें सुनाई नहीं देती. सो साउंड्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. लाइक स्पीकर से जब हमारे कानों तक आवाज़ पहुंचती है तो वो किस तरह से पहुंचती है? वो हवा के पार्टिकल्स में, हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मदद से पहुंचती है. लाइक एनर्जी की फॉर्म में ये ट्रैवल करती है. सोर्स से ये हवा के पार्टिकल्स में जाती है, देन शेयर करके डिफरेंट पार्टिकल्स लाइन में एक दूसरे के साथ उस एनर्जी को शेयर करते हैं और वो एनर्जी जो है वो उन पार्टिकल्स की मदद से हमारे कानों तक पहुंचती है तो हम आवाज़ को सुन सकते हैं. सो लाइट और हीट की जो वेव्स हैं उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए लाइट भी हम तक पहुंचती है और सन की हीट भी हम तक पहुंचती है, लेकिन साउंड वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है तो इसलिए साउंड जो है वो हमारे तक नहीं पहुंचती. सो नेक्स्ट इज अ प्री रीडिंग क्वेश्चन. ये एक पिक्चर है वेव्स की, इसको जल्दी से अपनी कॉपीज पे ड्रॉ करें और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पे लेबल करें. I hope all of you have done. That is crust. Repeat it with me. That is trough. क्या आपने सही से इसको लेबल किया? That is one crust and one trough is oscillation, जो कि एक साइकिल है पूरी वेव का, and one crust और टू क्रस्ट के दरमियान, टू कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो फासला है डेट इज वेवलेंथ, और जो क्रस्ट की ऊंचाई है मिडल लाइन से वो क्या है? डेट इज एम्पलीट्यूड. सो दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेव. इस तरह से वेव्स जो हैं
वो ड्रॉ होती हैं। सो आज जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं वेव्स की वो क्या हैं, वो 2 टाइप्स हैं। वन इज मैकेनिकल वेव एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो मीडियम में वेव्स को ट्रेवल करने के हिसाब से उस बेस पे कि कौन सी वेव मीडियम रिक्वायर करती हैं ट्रेवलिंग के लिए और कौन सी वेव्स मीडियम रिक्वायर नहीं करती ट्रेवलिंग के लिए, उस बुनियाद पे वेव्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनको ट्रेवलिंग के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लाइक साउंड वेव्स को ट्रेवलिंग के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। सो दीज आर लाइज इन मैकेनिकल वेव्स। एंड लाइट वेव्स जो हैं वो ट्रेवलिंग के लिए उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती हैं। सो दीज आर लाई इन दी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो मैकेनिकल वेव्स होती क्या हैं, लाइक वाटर वेव्स, वाटर की सरफेस पे जो वेव्स बनती हैं जब हम उसमें कोई रॉक फेंकते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें गोल गोल से रिपल्स बनते हैं, रिंग्स बनते हैं गोल गोल से, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो आगे की तरफ मूव करते जाते हैं। सो जो एनर्जी हम उस रॉक की मदद से उसमें फेंकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स में शेयर होती जाती है और वो वेव्स आगे आगे फैलती जाती हैं, वो एनर्जी पानी की सरफेस पे आगे ट्रेवल करती जाती है। सो वाटर वेव्स जो हैं वो भी मैकेनिकल वेव्स हैं क्योंकि उनको भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, डेट इज वाटर। सो अगर हम स्लिंकी स्प्रिंग लें और उसकी मदद से हम डिफरेंट वेव्स को देखें, जो डिफरेंट वेव्स बनती हैं वो किस तरह से बनती हैं और उनको किस तरह से जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनको ट्रेवल करने में मीडियम की ज़रूरत होती है। लाइक अगर हम स्लिंकी स्प्रिंग, आपने देखा होगा ये एक टॉय होता है स्लिंकी स्प्रिंग की फॉर्म में, उसको अगर हम एक साइड से पकड़ के हिलाएं तो क्या होता है, हमें वेव्स महसूस होती हैं, या फिर अगर हम एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड से उसको छोड़ें खींच के तो क्या होता है कि वेव्स उस सोर्स से जहां से हमने उसको स्प्रिंग को पकड़ के खींचा, सोर्स से हमारे दूसरे हाथ तक हमें जो वेव्स हैं वो महसूस होती हैं। तो इसी तरह ही मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं, सोर्स से एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स तक जाती है और देन लाइंस में पार्टिकल्स एनर्जी को ट्रांसफर करते जाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते जाते हैं और वो एनर्जी जो है सोर्स से हम तक पहुंचती जाती है। सो मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करते हैं। सो मैकेनिकल वेव्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लाइक ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स जब हम रॉप को पकड़ के एक ऊपर नीचे जर्क देते हैं तो रॉप के जो पार्टिकल्स हैं वो क्रस्ट एंड ट्रफ बना के आगे को मूव करते हैं, उनमें वाइब्रेशन होती है। सो जैसे ही आपको जिफ में नजर आ रहा है कि इन पार्टिकल्स में ऊपर नीचे अप एंड डाउन वाइब्रेशन हो रही है और उस वाइब्रेशन से जो एनर्जी है वो यहाँ से इस तरफ मूव कर रही है। सो दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स जिसमें एनर्जी ट्रांसफर करती है थ्रू अ मीडियम के पार्टिकल से, जब वो पार्टिकल्स अप एंड डाउन जो है वो वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को सोर्स से उसके रिसीवर तक ट्रांसफर करते हैं। सो नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सेकेंड टाइप है मैकेनिकल वेव्स की। इनमें जो है वो साउंड वेव्स की एग्जांपल है। साउंड वेव्स किस तरह से ट्रेवल करती हैं, लाइक पार्टिकल्स जो हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वो आगे पीछे हरकत करते हैं, आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव्स है उसमें ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। लाइक इस जिफ में आपको नजर आ रहा है कि पार्टिकल्स जो हैं वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव आगे जा रही है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। सो इसमें जब पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंप्रेशन बनाते हैं, और जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो रेयरफेक्शंस बनाते हैं। तो वो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की मदद से जो है वो ट्रेवल करती हैं इन मीडियम। सो ट्रांसफर वेव्स में क्या बनते हैं, क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस बनते हैं,
जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो कंप्रेशन बनाते हैं, और जब एक दूसरे से दूर मूव करते हैं तो क्या बनाते हैं, रेयरफेक्शंस बनाते हैं। तो इस तरह से जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। सो वाटर वेव्स जो हैं वो क्या हैं, वो मैकेनिकल वेव्स हैं, क्योंकि जब पानी की सरफेस पे रिपल्स बनते हैं तो वो वेव्स जो हैं वो वाटर को मीडियम के तौर पे लेके वो वेव्स, वो एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर होती है। इसी तरह साउंड वेव्स जो हैं वो भी क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं, क्योंकि उनको मीडियम की ज़रूरत होती है, इसीलिए वैक्यूम में कोई भी जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती, जबकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए या तो हवा की ज़रूरत होती है या फिर पानी की ज़रूरत होती है, कोई भी मीडियम की ज़रूरत होती है साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए। सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं, एक स्लिंग की स्प्रिंग लें, उसकी एक साइड एक हुक के साथ अटैच करें और दूसरी साइड से उसको ऊपर नीचे जर्क्स दें, लाइक इन दिस जिफ में आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से स्प्रिंग को ऊपर नीचे हरकत दी गई है। सो इसमें वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अप एंड डाउन मूवमेंट। आपने स्प्रिंग को ऊपर नीचे हरकत दी, उसको हुक के साथ अटैच किया और दूसरे जो सिरा है उसके जो दूसरी साइड है आपके हाथ में है उसको ऊपर नीचे हरकत दी, तो आपने देखा कि अप एंड डाउन से कौन सी जो वेव्स हैं वो मूव कर रही हैं। यस, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स। क्यों आपको ऐसा ट्रांसवर्स वेव्स क्यों लगी? क्योंकि उसमें क्रस्ट और ट्रफ बने और जो वाइब्रेशन थी स्प्रिंग में वो ऊपर नीचे हुई, तो क्या वो वेव्स कौन सी हैं? दैट आर ट्रांसवर्स वेव्स। नाउ स्प्रिंग को मूव करें, एक साइड से उसको खींच के उसको दोबारा से छोड़ें, तो कौन सी वेव्स बन रही हैं आप में ये जिफ में देखें, क्या इसी तरह ही आपकी भी वेव्स बन रही हैं? सो वो कौन सी वेव्स हैं जो आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ रहे हैं तो बन रही हैं? यस, दैट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। So does back and forth movement produce peaks and valleys in the spring? क्या आपने जब स्प्रिंग को खींच के छोड़ा तो उसमें वैलीज और पीक्स बनी? नो, उसमें वैलीज और पीक्स नहीं बनी, बल्कि उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बना। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या है? कंप्रेशन जब स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव किए, एक दूसरे के साथ जुड़े, तो दैट इज कंप्रेशन, और जब वो एक दूसरे से दूर गए तो दैट इज रेयरफेक्शन। सो जब हमने स्प्रिंग को छोड़ के खींच के उसको छोड़ा तो उसमें जो वेव्स बनी वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और इनमें 90 का एंगल होता है, और ये दोनों वेव्स जो हैं इन दोनों की वेवलेंथ मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती हैं। इसका एक स्पेक्ट्रम है, ये डिफरेंट टाइप्स की वेव्स हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ्स रखती हैं, फ्रॉम गैमा रेज टू रेडियो वेव्स। गैमा रेज जो हैं उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो बहुत स्पीडली जो है वो ट्रेवल करती हैं, इसीलिए इनको कैंसर के सेल्स को ट्रीट करने के लिए भी हेल्प आउट किया जाता है। और जो रेडियो वेव्स हैं वो उनकी वेवलेंथ बहुत लॉन्गर होती है, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होती है और उनकी स्पीड बहुत कम होती है। इसके अलावा जो दरमियान में एक वेवलेंथ आती है दैट इज़ विजिबल वेवलेंथ, विजिबल लाइट, जो हमें लाइट नज़र आती है उसकी वेवलेंथ है, जो कि हम अपनी आम आंख से देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ है, वॉयलेट से रेड कलर तक की वेवलेंथ। तो डिफरेंट जो हैं वो ये लाइट्स की जो
स्पेक्ट्रम है ये आपको दिखाया गया है कि जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स वाली रेज जो हैं वो मूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वेव्स पाई जाती हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और ये फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है जिनको हम कहते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता, इसलिए इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वैक्यूम में भी हमें लाइट नज़र आ जाती है। और जो सन से जो लाइट आती है वो इसी वजह से ही आती है क्योंकि लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए और वैक्यूम से हमें लाइट जो है वो इजीली मिलती है। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। द डिस्टेंस इज अ मीडियम to transfer energies is called wave. So disturbance जो है वो किसी भी मीडियम में that is called waves, और waves जो हैं वो कितनी टाइप्स की हैं, वो 2 टाइप्स की हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती हैं। मैकेनिकल वेव्स में कौन सी वेव्स आती हैं? साउंड वेव्स या वाटर वेव्स आती हैं क्योंकि उनको मीडियम की ज़रूरत होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में या फिर ट्रांसफर वेव्स की फॉर्म में मूव करती हैं। सो जो नेक्स्ट वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें लाइट वेव्स आती हैं, उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और ये इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स का कॉम्बिनेशन होती हैं। इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती हैं। सो नेक्स्ट इज असेसमेंट। ये असेसमेंट है आज के SLO पे, इसको आपने सोल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से सोल्व की या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सेट इट बाय द एज ऑफ पेपर, टर्न on searchlight and shine it through the glass of water and onto the paper at an angle. Try different angles and distances until you see a rainbow. It will take some trials and errors. Some glasses work better than others, so do experiment to see what is best. So आपने क्या करना है, आपने एक ग्लास लेना है पानी का और उसके उसकी जो किनारे होते हैं उस पर आपने पेपर रखना है और टॉर्च की मदद से डिफरेंट एंगल से आपने उस पर टॉर्च मारनी है और आपने देखना है कि किस एंगल से आप टॉर्च जो आप उस पर मार रहे हैं, जो लाइट आप उस पर मार रहे हैं, तो किस एंगल पे आपको रेनबो नज़र आती है। तो इससे आप देखेंगे कि लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी जो है वो विदाउट एनी मीडियम। सो आपने देखना है कि आपको किस एंगल पे लाइट नज़र आ रही है। सो आपने ये अपना एक्सपेरिमेंट अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट इज अनदर होमवर्क। हाउ डू वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एवरीडे लाइफ फॉर ईच section of the spectrum? Explain a common use of that type of radiation. What is the source of electromagnetic waves? जो स्पेक्ट्रम आपको दिखाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसको आपने देखना है और उसमें आपने ईच सेक्शन में आपने देखना है स्पेक्ट्रम के, उसको एक्सप्लेन करना है कि उसका कॉमन यूज़ क्या है, उस जो वेव्स जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम में दिखाई गई हैं उन रेस का कॉमन यूज़ क्या है, उसको सर्च करें और उसको अपनी नोटबुक पे नोट करें, अपनी क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। So I hope now are you able to explain about types of waves. Thank you so much. Allah Hafiz.